मित्रों, अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कमलेश त्रिपाठी है। कई वर्षों से हम लोग भारत की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाते रहे। सतना से सर्वोच्च न्यायालय, सतना से संसद और विभिन्न राज्यों के पास तक हमने अपने मेमोरेंडम आवेदन पत्र भिजवाए और भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को भी दिया था हमने। और उनसे हमने कहा था कि आप भारत की राष्ट्रीय नीति तय करें। आज भी अंग्रेजों के बनाए विधि, नियम और कानून चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के दमन करने के लिए बनाया गया था। भारत सरकार ने लॉ कमीशन बोर्ड को भेज दिया था विचार करने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारे आवेदन पत्रों को लॉ कमीशन बोर्ड को भेज दिया था। और इसी तरह बहुत सारे राज्य सरकार और केंद्रीय उन लोगों ने भेजा था। फिर से हमारी ये हिंद क्रांति यात्रा सतना से सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगी। इसका मूल उद्देश्य है कि लोगों के विवादों के निराकरण की समय सीमा तय हो और हम लोग भी चाहते हैं कि 1 साल इसका अंतिम समय सीमा निश्चित की जाए। इसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत पूरे भारत की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के सहयोग के लिए काम करती है। तो हमारा निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तक अपनी याचिका दायर की जाए और उनसे अपनी जवाबदेही लेने के लिए कहा जाए। अगर वो अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार हैं तो सारी की सारी व्यवस्था, विवादों के निराकरण की समय सीमा, दावा दायरा, दावे का संचालन और जो भी पूरी जुडिशियल प्रक्रिया होती है ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें 1 साल के भीतर लोगों के विवादों का निराकरण हो सके। और इसी तरह हम लोग जो जनहित याचिका फाइल करने वाले हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी नीति को स्पष्ट करने के लिए, राष्ट्रीय नीति स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। और न्यायपालिका में 5 व्यक्तियों से मिलकर के ये संस्था लोगों के निपटारे होते हैं। सरकार, अधिवक्ता, जांच एजेंसियां और वादी प्रतिवादी पक्षकार होते हैं। तो सबकी जवाबदेही तय की जाए। और क्योंकि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है, यदि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं तो क्या न्यायाधीश, अधिवक्ता और जांच एजेंसियों को इससे मुक्त रखा गया है? इस बात को लेकर के अपन एक पूरा का पूरा हम लोगों का चलेगा, जन जागृति अभियान चलेगा। और हिंदुस्तान में 1 करोड़ मुकदमे अगले 6 महीने में कम किए जा सकते हैं। माननीय न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम अधिवक्ता संघ और जांच एजेंसियों के सहयोग से ऐसा हो सकता है 6 महीने में। तो 1 करोड़ मुकदमे का मतलब होता है 1 मुकदमे से कम से कम 10 आदमी प्रभावित होते हैं। तो 10 करोड़ लोगों के जेल न्यायाधीशों तक अपनी याचिका दायर की जाए और उनसे अपनी जवाबदेही लेने के लिए कहा जाए। अगर वो अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार हैं तो सारी की सारी व्यवस्था, विवादों के निराकरण की समय सीमा, दावा दायरा, दावे का संचालन और जो भी पूरी जुडिशियल प्रक्रिया होती है ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें 1 साल के भीतर लोगों के विवादों का निराकरण हो सके। और इसी तरह हम लोग जो जनहित याचिका फाइल करने वाले हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी नीति को स्पष्ट करने के लिए, राष्ट्रीय नीति स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। और न्यायपालिका में 5 व्यक्तियों से मिलकर के ये संस्था लोगों के निपटारे होते हैं। सरकार, अधिवक्ता, जांच एजेंसियां और वादी प्रतिवादी पक्षकार होते हैं। तो सबकी जवाबदेही तय की जाए। और क्योंकि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है, यदि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं तो क्या न्यायाधीश, अधिवक्ता और जांच एजेंसियों को इससे मुक्त रखा गया है? इस बात को लेकर के अपन एक पूरा का पूरा हम लोगों का चलेगा, जन जागृति अभियान चलेगा। और हिंदुस्तान में 1 करोड़ मुकदमे अगले 6 महीने में कम किए जा सकते हैं।
माननीय न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम अधिवक्ता संघ और जांच एजेंसियों के सहयोग से ऐसा हो सकता है 6 महीने में। तो 1 करोड़ मुकदमे का मतलब होता है 1 मुकदमे से कम से कम 10 आदमी प्रभावित होते हैं। तो 10 करोड़ लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। आप भी अगर जुडिशियल व्यवस्था से परेशान हैं, आपके पास भी विवादों के निराकरण की समय सीमा और उसमें प्रक्रिया में सुधार करने का किसी भी प्रकार का विचार आप रखते हैं, आप चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार से इस मिशन में तन मन धन से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका हम लोग स्वागत करते हैं। और हमारे जो ये लाइव प्रसारण मैं कर रहा हूँ, इसमें आप सहयोगी बन सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9425 94 25 17 30 19 है। इस पर भी आप लोग कर सकते हैं। हमारे बहुत से विधि नियम और कानूनों के गड़बड़ी के कारण तथा न्यायालयीन प्रक्रिया करने के दुरुपयोग के कारण लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और हम लोगों को चाहिए कि सरकार का सहयोग करके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों का सहयोग करके और जांच एजेंसियों का सहयोग करके इन सब चीज़ों के विवादों का निराकरण किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। निरंतर हम लाइव आते रहेंगे। आप सबका स्वागत है और सब लोग इसमें जुटे, जिस